अध्यात्म और प्रकृति, इसका क्या कनेक्शन है या इसको हमें कैसे समझना चाहिए? ध्यान में रखिए, प्रकृति का ना एक नियम है। अगर उपजाऊ जमीन में आप अनाज नहीं डालोगे, बीज नहीं डालोगे, तो प्रकृति क्या करती है? वो जमीन को घास फूस से भर देती है। इसलिए समय पर उस जमीन की मशागत करके उसमें बीज डालना जरूरी होता है। वैसे ही अपना जो मन है, अगर उस मन में आप सकारात्मक विचारों को नहीं डालोगे तो प्रकृति मन को नकारात्मक विचारों से भर देगी। ये नियम है प्रकृति का। और जब भी हम इस नियम से जुड़ जाते हैं और समय समय पर हम अपने मन को फिल्टर करते रहते हैं, सकारात्मक विचारों को स्वीकार करते हुए और नकारात्मक विचारों को दूर करते हुए, तो क्या होता है, ऑटोमेटिक आप सत्व गुण से जुड़ जाते हो। और आध्यात्मिक होने के लिए सात्विक होना बहुत जरूरी है। अच्छा। रज, तम और सत्व, 3 गुण है, बराबर है? बराबर। जब भी अपने अंदर तमोगुण बढ़ता है तो क्या होता है? गुस्सा आता है, ईर्ष्या आती है, अहंकार बढ़ता है। रजोगुण बढ़ेगा तो भी तकलीफ होता है। अच्छा। क्योंकि आपका जो लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल प्रकृति के हिसाब से नहीं चलती है। जब भी रजोगुण का प्रभाव बढ़ता है तो अगर आपको प्रकृति से जुड़ाव रखना है तो आपको सात्विक बनना ही पड़ेगा। सात्विक कैसे बनेंगे? फूड से चालू करना पड़ेगा। अच्छा। आपने आपने सुना होगा कि आध्यात्मिक जो लोग हैं, महात्मा हो, संत हो, सारे धर्मों के, उन्होंने आहार को बहुत इम्पोर्टेंट दिया है। सही बात है। कई धर्म में बोलते हैं कि नॉन वेज नहीं खाना है, कांदा लहसुन नहीं खाना है। तमोगुण से जुड़े हैं। लेकिन इसका मकसद एक ही है कि आपके अंदर जो ऊर्जा है वो ऊर्जा उसमें नष्ट ना हो जाए। लेकिन और भी एक मैं सीक्रेट आपको बताना चाहता हूँ। जो लोग मांस नहीं खाते, कांदा लहसुन नहीं खाते, लेकिन सत्व से भरा हुआ फूड ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो भी उनकी ऊर्जा वेस्ट हो जाती। ओह, अच्छा। प्रमाण से ज़्यादा कोई भी चीज़ जहर बन जाती है। जैसे ही ज़्यादा फूड पेट में जाता है, सड़ता है और पेट के अंदर कीड़े उत्पन्न होते हैं और वो कीड़ों की भी जीवित हानि होती है। तो जो भी है बैलेंस से होना चाहिए। जब तक जीवन बैलेंस नहीं होगा तब तक आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते, और जब तक आप आध्यात्मिक नहीं होंगे तब तक आप प्रकृति से नहीं जुड़ सकते। ये एक से एक को जुड़ा हुआ सब एक सर्कल है। अच्छा। लेकिन दादा फिर मतलब अभी आपने जैसे बोला कि प्रकृति और अध्यात्म का ये तालमेल आपने बता दिया, उसमें एक थोड़ा सा मैं आम दर्शकों के लिए सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में थोड़ा सा आप इलैबोरेट, थोड़ा सा सविस्तर पद्धति से बता सकते हैं? हम जो खाते हैं ना, उस खाने से ही अपना स्वभाव बनता है। अगर हम तमोगुण से भरे हुए आहार को लेते रहेंगे, हर रोज लेते रहेंगे, तो क्या होगा? उस आहार के अंदर जो गुण है वो गुण आपका गुण हो जाएगा। अच्छा, बराबर है। इसके ऊपर भी बहुत झगड़ा होता है कि जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं वो ज़्यादा इसके ऊपर सवाल उठाते हैं कि जो वेजिटेरियन लोग हैं वो घास फूस खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, क्या उनको जीवन नहीं है? आपने भी सुना होगा। बिल्कुल। लेकिन क्या है, जब भी किसी प्राणी की हत्या होती है या मछली की हत्या होती है, बराबर है, और उसको जब भी वो नॉनवेज खाने वाले लोग धारण करते हैं, तो जब धारण करते हुए उनको वो याद आता है कि ये प्राणी मरते हुए इसकी भावना क्या होगी, बराबर है। उसने मछली को तड़पते हुए देखा है, प्राणियों को काटते हुए देखा है, तो अनजाने में वो भाव जरूर अंदर आएगा उस मांस को खाते समय। लेकिन इतनी भी उनकी वेज खाने वालों की चेतना प्रगत नहीं है कि घास फूस के भाव को पकड़ सके। आपने कभी सब्जियों काटते समय उनका रोने का आवाज़ सुना है? नहीं। चिल्लाने का आवाज़ सुना है? नहीं। क्यों? क्योंकि
जो काटने वाले हैं उनकी उतनी चेतना प्रगत नहीं है, लेकिन किसी प्राणी की हत्या करते समय, मछलियों को मारते समय वो तड़पने का जो उनका आवाज़ है वो जरूर सुना होगा। बिल्कुल दादा। और ये भाव से जुड़ा हुआ खेल है सब कुछ। जब भी आपके मन में भाव क्रिएट होगा तभी आपकी ऊर्जा नष्ट होगी। ऊर्जा का सिद्धांत है, जहाँ आपका ध्यान जाएगा ऊर्जा वहाँ बहना शुरू होती है, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो। तो ये है। मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जो वेज खा रहे हैं हर रोज़, तो ये ना समझे कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। उतना ही खाओ जितना शरीर की ज़रूरत है। अब अगर वेज के नाम पे जाकर भरपेट खाते रहोगे, पिज़्ज़ा बर्गर ये वो, तो अंदर जाकर सड़ने वाला ही है और उससे कीड़े उत्पन्न होने वाले ही हैं। आपको पता है, जो भी संत हुए 4-5 हज़ार साल पहले, उन्होंने बोला था कि आप मांस मत खाओ, सही। सूर्यास्त के बाद मत खाओ। आयुर्वेदा में भी लिखा है ये सब। सूर्यास्त के बाद खाना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए। अगर नहीं आप खाते हैं तो अग्नि आपका उस समय पे मंद हो जाता है, तो डाइजेस्ट नहीं होगा। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, सूर्यास्त होने के पहले इतना पेट भर खा रहे हैं, वो जाकर सड़ रहा है पेट में। और पेट के कीड़ों की जीवित हानि कितनी होती है। तो ये सब हर एक व्यक्ति ने अपने हिसाब से ये नियम को लिया हुआ है। आप नियम को नियम समझकर मत फॉलो करो। एक पानी की तरह, जैसे गंगोत्री से गंगा बहती है, बहते बहते आकर समुद्र में मर्ज होती है, तो जीवन को वैसे बहने दो। रूल्स को लेकर आगे बढ़ोगे तो एक ना एक दिन वापस बैक चले जाओगे। तो हल्का है जीवन। कोई ऐसे बोलते हैं ना, जीवन को ऐसे पकड़ के चलने के लिए नहीं है। जीवन ऐसे मौज के लिए, आनंद के लिए। किसी भी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करोगे तो हावी हो जाएगा और रिलैक्स हो जाओ। सो दादा, आहार और अध्यात्म ये भी बहुत घनिष्ठ संबंध है दोनों में। तो जैसे आपने मुझे बताया, मुझे थोड़ा सा एक ये सवाल पूछना है कि अध्यात्म जो बोला जाता है, वो आखिर अध्यात्म का मतलब क्या है? ये देखो, आहार और अध्यात्म का मैं ये बोलता हूँ, आध्यात्मिक व्यक्ति को अगर आध्यात्मिक मार्ग में जाना आपको है तो आपके अंदर ऊर्जा होनी जरूरी है। ये बुढ़ापे में करने की चीज़ नहीं है। बूढ़े लोगों में वैसे ऊर्जा कम हो जाती है, इसलिए अध्यात्म में कम उम्र में आना जरूरी है, क्योंकि कम उम्र में आपके अंदर ऊर्जा का प्रभाव बहुत बड़ा रहता है। क्योंकि ये नीचे से ऊपर जाना का प्रोसेस है, मूलाधार से सहस्रार ऊपर उठने का प्रोसेस है। अगर आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं बचेगी तो आप ऊपर कैसे चले जाओगे? बिल्कुल सही है, बराबर है। और अध्यात्म में ये ऊर्जा को एकत्रित करने के अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग मार्गों से साधु संतों ने बताए गए हैं। जैसे आपने बोला, देखा रहेगा कि भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, बराबर है। लेकिन इन सारे मार्गों का लक्ष्य क्या होता है? परमात्मा। नदी पूरब से बहे या पश्चिम से बहे, कहा जाती है समुंदर में। वैसे ही सारे मार्ग, सारे धर्मों का कोई कितने भी मार्ग हो, लक्ष्य एक ही होता है, परमात्मा में मर्ज होना, परम तत्व में एकरूप होना। बिल्कुल सही। खाली ये सब मार्ग जैसे जिसको लगा वैसे दिए गए हैं, लेकिन उस मार्ग में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपके अंदर जो छोटे छोटे जो चीज़ें हैं उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तभी आप ये नीचे से ऊपर जाने की जर्नी जो है वो आप पूरी कर सकते हो। अच्छा, तो अध्यात्म और प्रपंच का भी गहरा संबंध है। बिल्कुल। तो अध्यात्म और प्रपंच की जो बोलते हैं ना कि उनको कैसे मर्ज किया जाए, उनको कैसे जिया जाए, अध्यात्म प्रपंच के वक्त कैसे जिया जाए? आध्यात्मिक व्यक्ति है, बराबर है, एक घर में, और घर में उसके घर में और भी लोग हैं। उसकी माँ रहेगी, पिता रहेंगे, बच्चे रहेंगे, बीवी, हस्बैंड, जो भी है, जो रोल है प्रपंच फैमिली में कर रहे हैं, तो पूरा परिवार है एक साथ। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति का देखने का जो तरीका है, देखने का जो नज़रिया है, वो अलग होता है। उसके अंदर पेशेंस रहेंगे, उसके अंदर होश रहेगा। वो एक्शन का रिएक्शन तुरंत नहीं करेगा, बिल्कुल रुकेगा।
क्योंकि आप हाथ के फिंगर अलग अलग है, एक परिवार के लोगों का स्वभाव अलग रहेंगे हर एक का, बराबर है। तो अध्यात्म से जुड़कर आप अगर उस प्रपंच में ट्रैवल कर रहे हो तो आपका एक तो किसी के साथ झगड़ा नहीं होगा, बराबर है, आपके अंदर करुणा होगी। तो आप दिखाओ का जो रोल है वो नहीं करेंगे, आप अंदर से जो आएगा उससे ही जुड़ेंगे और उन जो भी परिवार में है उनको एकत्रित लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये अध्यात्म मदद करता है, लेकिन ऊपरी अध्यात्म नहीं। आप देख रहे हैं कि लोग बहुत सारे उपवास कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, पारायण कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा झगड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल सही। क्यों हो रहा है ये सब? जो ऊपरी अध्यात्म है, हाँ। मतलब अध्यात्म के लिए पहला अपना बर्तन साफ करना जरूरी है। पानी का बॉटल है, बराबर है, पानी के बॉटल में आपको पीने का पानी भरना है, लेकिन वो जो अगर बॉटल में मिट्टी रहेगी, गंदगी रहेगी, उसी में अगर आप पीने का पानी डालोगे और पीने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? खराब पानी मिलेगा। वो भी पानी खराब होगा। तो आपका जो बर्तन है, मन रूपी बर्तन, उस मन रूपी बर्तन को विकारों से साफ करना पड़ेगा। और उसके बाद आप जो भी करो एक्टिविटी अध्यात्म की, तो आपका जो है जर्नी है वो फास्ट हो जाएगी। लोग क्या कर रहे हैं, बर्तन को वैसे ही रख रहे हैं और ऊपर से सब कुछ उसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे होगा? इसलिए आध्यात्मिक लोग जो ज़्यादा उनका मैं बहुत सारे मिलता हूँ, मेरे जर्नी में आध्यात्मिक लोगों से मेरा मिलना होता है, तो मैं देखता हूँ कि इतने साल से इन्होंने संन्यास लिया है, इतने साधनाएं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी क्रोध है, अभी भी ईर्ष्या है। क्यों? क्योंकि बर्तन अभी तक साफ नहीं है। उनको देखकर सीखने की कोशिश करता हूँ कि नहीं, अपने बर्तन को समय समय पे साफ करना जरूरी है। और मेरे से जुड़े जो साधक है, आपने देखा रहेगा काफ़ी यंगस्टर्स है, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे हैं जो जुड़े हैं, और बच्चों में तो ऊर्जा इतनी भरी हुई रहती है कि अगर उस ऊर्जा को अगर गलत दिशा में अगर उसका इस्तेमाल होगा तो अणुबम बन जाएगा। लेकिन अगर वही बच्चे जब भी अध्यात्म से जुड़कर कुछ पुरुषार्थ करते हैं, कोई भी काम, अगर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं, तो उसमें उच्च स्थान हासिल करते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये सीक्रेट है प्रपंच और अध्यात्म का, बहुत जरूरी है। हर एक परिवार में आध्यात्मिक व्यक्ति होना चाहिए, और वो आध्यात्मिक व्यक्ति अपने मन रूपी बर्तन को साफ किया हुआ होना जरूरी है। तो देखो, ये आकर्षण का नियम है। आपको पता है, शास्त्र में बोला गया है, अगर एक परिवार में अगर कोई अध्यात्म में आगे बढ़ जाता है और ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करता है, तो उसके 7 जनरेशन जो पितृ है उनको आगे की गति मिलती है। ओह अच्छा। क्योंकि वो परमात्मा के सीसीटीवी में आ जाते हैं। ओहो, और परमात्मा वो गिफ्ट देता है। क्या बात है। प्रकृति और अध्यात्म के बारे में आपने कुछ 2 नियम बताए थे, और उसके बारे में और भी कुछ सविस्तार से हमको बताइएगा ना। जैसे मैंने बोला था कि अगर उपजाऊ जमीन में आप बीज नहीं डालोगे तो प्रकृति उस जमीन को घास फूस से भर देती, बराबर है। वैसे ही जिसके पास जो है वही बांटता है। मतलब अगर सुखी आदमी है तो सुख बांटेगा, अच्छा, दुखी आदमी है तो दुख बांटेगा। अगर व्यक्ति भ्रमित है तो भ्रम ही क्रिएट करेगा। अगर व्यक्ति स्वार्थी है तो स्वार्थ ही ढूंढेगा। जिसके पास जो होता है वही देता है। इसलिए संसार में, प्रपंच में आपके आजू बाजू में कौन है, ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप हमेशा ऐसे नकारात्मक लोगों से जुड़े रहोगे तो आप भी वैसे बन जाओगे, क्योंकि वो सुधरने वाले नहीं है। बिल्कुल सही कहा। इसलिए गॉसिप से दूर रहना है। अगर आप गॉसिप करते हो और जो आदमी क्या जो व्यक्ति आपके सामने किसी के प्रति गॉसिप कर रहा है, जैसे ही दूसरी जगह जाएगा तो आपके बारे में भी गॉसिप करेगा, क्योंकि वो वही बांटेगा, वो वही करेगा, उसका वो स्वभाव है। तो ये भी एक प्रपंच और आध्यात्मिक जुड़ाव के लिए बहुत जरूरी नियम है। और अध्यात्म आपको होश मेंटेन करता है, होश उत्पन्न करता है अंदर से, किसको आपके नजदीक
लेकर आना है और किसको दूर रखना है। इसलिए बाबा जी हमेशा बोलते हैं कि नए आएंगे, पुराने जाएंगे, नए भी जाएंगे और नए आएंगे, सब कुछ फिल्टर होता रहेगा, एक प्रक्रिया शुरू रहेगी। प्रक्रिया शुरू रहेगी। वेरी गुड। दादा एक सवाल और, जो लास्ट टाइम हमारी बात एपिसोड में हुई थी, ऊर्जा को लेके थी। आपने कहा था कि ऊर्जा को सही दिशा देना बहुत जरूरी है। उस मामले में मुझे एक जानकारी चाहिए थी दादा सबके लिए, कि बच्चों में बहुत ऊर्जा रहती है, और आपने भी वही कहा था कि अध्यात्म कोई बुढ़ापे में करने वाली चीज नहीं है। तो ये बच्चों को अध्यात्म की तरफ कैसे लाया जा सकता है, और उनकी ऊर्जा, मतलब कोई बच्चे ओवर एक्टिव रहते हैं, हाइपर एक्टिव रहते हैं, उनकी ऊर्जा को सही दिशा में कैसे मोड़ा जाए? पहले ध्यान देखिए, अध्यात्म मतलब क्या है। 24/7 होश में रहना अध्यात्म है। अध्यात्म कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई बड़ी बड़ी ग्रंथ पढ़ना नहीं है, या कहीं जाकर तीर्थ यात्रा करना नहीं है। अगर वही अध्यात्म होते तो सालों से जो ये सब कर रहे हैं उनमें कितना बदलाव होता। बात सही है। अध्यात्म मतलब जो है उसको स्वीकार करो और होश में रहो। अगर बच्चों को जो भी काम कर रहे हैं, बच्चों को आप बोलोगे कि जाप करो, कभी नहीं करेंगे। बिल्कुल सही, बराबर है। भगवान की किताबें पढ़ो, कभी नहीं पढ़ेंगे। और डांटोगे तो क्या होगा, उनके अंदर एक ईर्ष्या, रिबेल भी होते हैं वो लोग, हाँ, रिबेल कर। उनके अंदर गुस्सा उत्पन्न होगा और जानबूझकर वो नहीं करेंगे। उससे अच्छा वो जो कर रहे हैं वो कितना पॉलिश से करे, इसके ऊपर ध्यान देना है। कोई भी अगर खेल खेल रहे हैं तो उसको बोलो कि होश में खेलो, क्योंकि ऊर्जा का जो सिद्धांत मैंने बोला था कि जहां ध्यान जाएगा ऊर्जा बहेगी। बिल्कुल सही, बराबर है। और वो अगर खेल को ही उन्होंने अगर अध्यात्म से जोड़ दिया, मतलब पूरे होश से जोड़ दिया, तो वही ध्यान होगा, मेडिटेशन होगा। उनको दूसरा करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए देखो बच्चे जब नींद आती है सो जाते हैं, भूख लगती है तो खाते हैं, उनको कोई रूल्स रेगुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। टाइम नहीं सेट है, इतना बजा खाओ। बराबर। आपने देखा रहेगा कि बच्चों को आप बोलो कि पढ़ाई करो, क्या होता है, नींद आती। बिल्कुल सही है। बराबर है, क्योंकि मन को वो पसंद नहीं। बात एकदम सही है आपकी। वैसे ही अगर आप जाप करने के लिए उनको बोलोगे तो वो भी मन नहीं करेगा। इसके लिए उनको बोलो कि जो आपको पसंद है वो करो, लेकिन 100% फोकस से करो। और घर के जो बड़े लोग हैं उनको एग्जाम्पल देना जरूरी है। आप अगर बच्चों को बोलेंगे तो ये कर वो कर, खुद नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे। मैंने बहुत सारे परिवार में देखे हैं, बच्चों को बोलते हैं कि बाहर का नहीं खाना है और खुद खाते हैं। बच्चों को बोलते हैं कि इधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है, या गलत चीज नहीं करनी है, जैसे दारू नहीं पीनी है, सिगरेट नहीं ओढ़नी है, बस खुद करते हैं। तो बच्चे कैसे मानेंगे। बच्चे वो बड़े इसके लिए कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन मन में जरूर सोचेंगे अरे खुद कर रहे और हमको सिखा रहे हैं। तो अपना एग्जाम्पल देना जरूरी है। वैसे अगर आप बड़े लोग घर में अगर रोज योग साधना कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बच्चे वही देखकर बड़े हो जाते और वो करना शुरू कर देते। मतलब दादा आपका एक पॉइंट मुझे ये आता है कि बच्चों को बिठाकर सिखाने की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स को खुद उस पे अमल करना चाहिए, तो बच्चे अपने आप वो सीखेंगे। बच्चों को अगर कुछ आपको दिखाना है या सिखाना है तो पहले खुद करो, एग्जाम्पल सामने रखो, और उसके बाद बच्चों को बोलो कि बेटा ये देखो मैंने ये किया, मुझे अच्छा लग रहा है, तू भी करके नहीं। ऐसे मत बोलो कि तुझे ये करना ही है, कभी नहीं करेगा। करके देख। उसको बोलो कि ये मजा आ रहा है ना, चलो कंपटीशन लगाते हैं, तू ज्यादा करता है कि मैं ज्यादा करता हूँ। अच्छी चीज में अच्छी चीज पे, जैसे एक्सरसाइज का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ या किसी आसन का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो बच्चा आपसे ज्यादा करेगा, क्योंकि उसके मन में वो सॉफ्टवेयर अभी तक फील्ड नहीं है डिप्रेशन वाला जो बड़ों के है, क्योंकि अपनी सारी ऊर्जा उसी नकारात्मक सोच में लगी हुई है। बच्चे में वो नकारात्मक बातें अभी तक उतने आई हुई नहीं, तो उनमें वो ऊर्जा संग्रहित हुई है।
इसलिए देखो छोटे छोटे बच्चे थकते ही नहीं है, बिल्कुल। लेकिन जैसे वो बड़े हो जाते हैं तो थकान महसूस थकान महसूस होता है। थकान को महसूस कर रहे हैं मन, उनके मन के अंदर वो सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुए हैं। किसने किए हैं? पहले तो परिवार के लोग, उसके आजू बाजू वाले के लोग, जहाँ वो पढ़ाई कर रहे हैं, जो उनको सिखा रहे हैं वो लोग। तेरे से होगा नहीं, तुझे ये करना नहीं है। बात सही है। तो अब हमेशा वो नकारात्मक चीज उसके अंदर बार 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 बोलने से क्या होता है, कॉन्शियस माइंड उसको बार बार सुनता है और वो सब सबकॉन्शियस में ट्रांसफर होता है। और उसमें से अगर कुछ बातें सुपर कॉन्शियस में चली जाती है तो घटित होता है। ये भी आकर्षण का नियम है, सही। प्रकृति का नियम है। तो क्या बच्चों को सिखाना है और क्या किस चीज से उनको दूर रखना है, ये पेरेंट का काम है। दादा इस पे एक और जो हम देख रहे हैं आजू बाजू के लोगों में, घर में भले ही एक पोषक वातावरण हो, लेकिन जो बाहर का वातावरण है, मतलब मान लीजिए वो स्कूल जा रहा है या कॉलेज जा रहा है और दोस्तों के साथ खेल रहा है, जरूरी नहीं है कि वहां पे वो पोषक वातावरण उन्हें मिले। तो उस वक्त पे अगर वहां पे जहां पे बच्चा जा रहा है वहां का वातावरण अगर दूषित हो, वहां पे उसको वो निगेटिविटी महसूस हो, तो उसमें से बच्चे को कैसी राह दिखाएगा? पहले तो बच्चे, अगर छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना, तो पेरेंट का पहला कर्तव्य है कि हर दिन जब वो स्कूल से आएगा तो उससे बातें करो, एक दोस्त की तरह संवाद करो। क्या अच्छा किया तूने आज दिन भर में स्कूल में, भले उसने कुछ गलतियां की वो सुन लो। पेरेंट क्या करते हैं, तूने ये क्यों किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, डांटना चालू कर देते। दूसरे दिन से बच्चे बोलना बंद कर देते। बिल्कुल सही कहा। उस समय पे सुन लो, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। बस जैसे ही उस बच्चे का मूड अच्छा होगा उस समय पे जगह, बेटा ये जरा, अरे तू बोल रहा था ना स्कूल में आने के बाद तूने स्कूल में ऐसे ऐसे आज किया, बेटा ये अच्छा नहीं है ना, इससे ना ऐसा होता है, कोई एग्जाम्पल दे दो, वो बच्चा मानेगा। उसको वो सोचेगा, अरे जरूर कुछ अच्छी इसमें बात होगी, इसलिए मेरे पेरेंट मुझे समझा रहे। लेकिन उसी समय एक्शन का रिएक्शन करोगे तो वो बच्चा स्कूल में क्या करता है क्या नहीं करता है कुछ नहीं बोलेगा, और ऐसा ऐसा वो उसका जो दुनिया है वो अलग हो जाएगी। इसलिए पेरेंट का पहला कर्तव्य है कि हर दिन उससे संवाद करना है, जो भी है उससे डिस्कशन करना है और अपना एग्जाम्पल उसके सामने रखना है। और समय समय पे उसको सब कुछ क्या सही क्या गलत ये समझाना है। क्योंकि जैसे उन्हें उम्र में आ जाते हैं बच्चे 10-12 साल में, लड़का हो या लड़की हो, हार्मोनल चेंजेस हो जाते। सही। तो अगर वो समय पे अगर आप उनको कुछ बड़ा डोज देने की कोशिश करोगे ज्ञान का, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके अंदर संघर्ष शुरू है और आप ऊपर से उसको और संघर्ष में डालने की कोशिश कर रहे हो। तो वो भी जानना जरूरी है, वो समय पे आपको उसके साथ प्रेम से बर्ताव करना जरूरी है। ये पॉइंट बहुत वैलिड है दादा, क्योंकि इसी उम्र में मैंने देखा है कि पेरेंट्स में और बच्चों में बहुत सारी नोकझोंक या आनाकानी या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो इसी एज में होते हैं। और ये भी दादा देखा है कि ये एज में लड़के हो या लड़कियां हो ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करती या खुल के बातें नहीं करती। तो ये सब किस वजह से? सिर्फ हार्मोनल चेंजेस, और इसमें पेरेंट्स ने कैसा बर्ताव करना चाहिए? देखो, एक बच्चों का नया जर्नी शुरू हो रहा है, बराबर। ये जो एज है, पहले तो ये 14 साल 15 साल लेट होता था। जैसे बच्चियों में जो पीरियड का जो साइकिल है वो 12 साल के बाद होता था, आजकल तो 8 साल में आ रहे हैं। बिल्कुल। इतना फास्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि मन का खुराक उनको वैसे मिल रहा है। जर्नी है उनकी जो भी है। आजकल के छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है, स्मार्टफोन होता है, तो सब नॉलेज आ जाता है, जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। जैसे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं या हार्मोन्स का जो साइकिल है वो चेंज हो जाता है, तो पेरेंट को भी उसके साथ चेंज होना जरूरी है। अगर वो पारंपरिक जो भी नियम है उसको पकड़ कर रखेंगे तो नहीं चलेंगे। आप फ्लेक्सिबल बनो,
बच्चों के दोस्त बनो और आगे बढ़ो। तो ये जो जनरेशन गैप बोलते हैं ना, वो होगी नहीं। आपने देखा रहेगा बहुत सारे स्कूल में छोटे छोटे बच्चे नशा करते हैं, बिल्कुल। उनको प्राउड फील होता है। क्यों? उसका रूट कहाँ है? परिवार में। परिवार से उनका जो बोलते हैं ना संभाषण, वो नहीं हो, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। अगर वो होता तो ये चीज वो घर में बोलते और घर वाले समझाते, लेकिन घर वाले की उनको पड़ी हुई नहीं है, क्योंकि घर वाले उनके साथ वैसा व्यवहार ही नहीं कर रहे। बच्चों की गलती नहीं है, बड़ों की गलती। बड़ों को खुद सुधारना पड़ेगा, खुद एग्जाम्पल रखना पड़ेगा, उसके बाद बच्चों से डिमांड करना पड़ेगा। अदरवाइज ये आगे जाकर आप वेस्टर्न कल्चर देखो क्या हो रहा है, और हम लोग वेस्टर्न को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। अपना भारतीय जो संस्कृति था वो कितना महान संस्कृति है। बड़े बड़े ज्ञानी इस संस्कृति में हुए हैं, जिन्होंने समझा है कैसा जीना है, आनंद और शांति को जीवन में कैसा लानी चाहिए, अपनाना है, धारण करनी है। लेकिन हमको लगता है अगर वेस्टर्न लोग ये सब कर रहे हैं मतलब कुछ तो अच्छा रहे, और हम कॉपी करने जा रहे हैं। तो ये सब अभी हमको रूट से जुड़कर काम करना पड़ेगा, तभी इसके ऊपर सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये रूट से जुड़ने के लिए मेरे हिसाब से ज्यादा, जैसे आपने कहा कि ऋषियों ने, संतों ने, हमारी जो परंपरा है, तो मेडिटेशन का बेस मेरे ख्याल से बहुत जल्दी बच्चों की लाइफ में आना चाहिए। हर स्कूल में जो साधना है, मतलब योगासन है, प्राणायाम है, वो शुरू करना जरूरी है। यम नियम क्या है, डे टू डे लाइफ में उसका कैसे इस्तेमाल करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, खाने के समय कैसे होने चाहिए, ये सब इसके ऊपर बोलना जरूरी है। मतलब एक चीज मुझे जस्ट क्लैरिफाई दर्शकों के लिए भी करनी है कि योग या यम नियम ये किसी धर्म के नहीं है, ये यूनिवर्सली हर एक के लिए लागू है। ये अपनी लाइफ स्टाइल है, किसी धर्म का बख्तेदारी नहीं है। यहाँ पर सुखी जीवन, हेल्दी जीवन और सात्विक जीवन जीने के लिए ये रूल्स है। अगर आपके जीवन में सुख चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए, तो डिसिप्लिन जरूरी है। और डिसिप्लिन के लिए ही ये 5 नियम शास्त्रों में बोले गए। लेकिन जब तक अगर आप उसमें वही वापस आया हो कि प्रकृति से जुड़कर ये सब कुछ है, अगर उसके खिलाफ जाने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होगा। आपने देखा रहेगा कि अभी जो तापमान है बहुत बढ़ा हुआ है। क्यों? पेड़ पौधों को तोड़ा गया है। ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा चैलेंज है अभी। तो इनबैलेंस हो गई प्रकृति, तो ये कैसे चलेगा? प्रकृति इनबैलेंस होगी तो आपका जो जीवन है वो भी इनबैलेंस होगा। अपना जो शरीर है पंचमहाभूत से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जब भी ब्रह्मांड में इनबैलेंस होगा तो आपके शरीर में इनबैलेंस होगा, तो शरीर कैसे स्वस्थ होगा? आप गोल्ड खा लो, मतलब इतना अच्छा खाना खा लो सोने जैसा, तभी भी आपके अंदर बीमारी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि प्रकृति इनबैलेंस है। तो आपका शरीर भी इनबैलेंस हो, तो आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो ये मायने नहीं रखते हैं। आप प्रकृति से जुड़कर अपना व्यवहार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये फर्क पड़ता है। तो आपका सुबह से रात तक का जो शेड्यूल है प्रकृति से जुड़कर होना चाहिए। सूर्योदय के साथ उठो, जब ये अग्नि प्रज्वलित होता है, वैसे आपका मणिपुर चक्र एक्टिव हो जाता है, डाइजेशन जो मेटाबॉलिक रेट है वो हाई लेवल पे होता है। उस समय पे आप प्रॉपर खाना खा दो, अलग अलग, जिसमें सब कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, बैलेंस डाइट चाहिए। बाद में जैसे जैसे सूर्य ऊपर ऊपर चला जाता है और अस्त होता है, वैसे वैसे आपका जो खाने का पैटर्न है चेंज करते जाओ। अच्छा। और सूर्यास्त के बाद कुछ भी मत खाओ। अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है तो 8 साढ़े 8 बजे हल्दी डाल के दूध पी लो। लेकिन मेजर जो फूड है वो अवॉइड करना है, और वो खाएंगे तो आपके अंदर बीमारी आने वाली ही है।
क्योंकि रात को 10 बजे के बाद मेलाटोनिन हार्मोन अपना काम शुरू कर देता है। रात को 1 से 3 बजे जो लिवर है नेचुरल डिटॉक्सिकेशन का काम शुरू करता है। अगर वो समय पे आपके पेट में सब भरा हुआ रहेगा, आपका नींद प्रॉपर नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। नींद के ऊपर मैं बोलता हूँ कि 6 से 8 घंटे की नींद एक आम व्यक्ति के लिए जरूरी है। आम व्यक्ति के लिए, आध्यात्मिक नहीं। अच्छा। ध्यान में रखो, आम व्यक्ति के लिए क्यों? 6 से 8 घंटा उसका दिमाग शांत रहता है, मन के विचार कम हो जाते हैं, नींद में निर्विचार हो जाते हैं ना वो। बिल्कुल। सपना देखते हैं तो अलग बात है, जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, तुरियातीत, अलग अलग ये स्थिति अवस्था है, वो अलग है। लेकिन जब 6-8 घंटा वो सोता है, वो समय पे वो निर्विचार हो जाता है। इसके लिए आम व्यक्ति के लिए, जो सांसारिक व्यक्ति है, उसके लिए कंपलसरी 6 से 8 घंटा सोना ही है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही निर्विचार होता है। बिल्कुल सही। उसके मन में विचार ही नहीं रहते, तो भावनाओं का जो उद्रेक है वो चलता ही नहीं है, तो उसको 1-1.5 घंटा भी काफी हो जाता है। अभी मेरे शरीर की बात करें, 10-12 साल से मैं 1 ही घंटा सो रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर भी आप इतने फ्रेश लगते हैं। हाँ, मेरा काम करता हूँ, रूटीन जो भी है सब कुछ करता हूँ, खाना भी एक टाइम बस हो जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि मन डिमांड नहीं कर रहा है, भावनाएं नहीं है। स्विच ऑफ स्विच ऑन जब चाहे हो जाता है। ये एक दिन की नहीं है यार, ये प्रैक्टिस है। लेकिन सांसारिक व्यक्ति जो है, डे टू डे लाइफ वाला, वो ये करने की कोशिश करेगा तो उसको तकलीफ होगी। तो उसको नहीं, अपनी ताकत देखो और उसके हिसाब से स्लो 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 आगे बढ़ने की कोशिश करो। कोई और कर रहा है तो मुझे भी करना है, कभी नहीं हो। बिल्कुल। उससे उद्रेक होगा, एक दिन आप टूट पड़ोगे। जो नहीं करना है वो भी करने की कोशिश करो। स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। बहुत बार ऐसे होता है कि आदमी मेडिटेशन के लिए बैठता है, साधना करने के लिए बैठता है, ध्यान करने के लिए बैठता है, या कभी कभी वो किसी कीर्तन सुनने के लिए जाता है, भजन सुनने के लिए जाता है, नामस्मरण शुरू होता है। इस सारे माहौल में बहुत दफा ऐसा होता है कि आदमी को नींद आ जाती है। ये ऐसा क्यों होता है दादा? नींद क्यों आती है पता है? आप बच्चों को बोलो पढ़ाई करो, तुरंत सो जाएगा। सही है। मन को पढ़ाई करना पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों को बोलो खेलो कूदो घूमने जाओ, वो समय में नींद भूल जाता है। वैसे ही भजन करना, ध्यान करना मन को पसंद नहीं है। और ये मनोमय कोश अनंत जन्म से आपके साथ है, बहुत सारे संस्कार भरे हुए हैं। अच्छा। और जब भी ध्यान करते हैं या भजन कीर्तन करते हैं तो मन एक ही जगह पे स्थिर हो जाता है, उसको एक ही जगह पे फोकस करना पड़ता है। बराबर। तो वो होता नहीं है, इसलिए नींद में चला जाता है। लेकिन ये कैसा है, आप जब भी आदत करोगे, शुरुआत में 5 मिनट आप बैठो ध्यान करो, 5 मिनट के बाद नींद आता है सो जाओ। लेकिन वो कुछ दिन के बाद 5 का 10 मिनट होगा, 10 का 20 मिनट होगा, 20 का 40 मिनट होगा। आदत है, तो मन को आदत करनी पड़ेगी। स्लो 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 नींद आती है, उन सब कुछ छोड़ना नहीं है। बराबर। जब लगे आपको कि नहीं अभी बैठना है, बैठ जाओ, भजन करते रहो। भजन मतलब नाम स्मरण क्यों है? क्योंकि नाम स्मरण में जैसे ही मन को लगा देते हैं तो मन के जो बाकी के विचार है कम हो जाते हैं। ये मार्ग है, तो उसे किसी जाप के ऊपर केंद्रित करो या त्राटक स्वरूप किसी बिंदु के ऊपर फोकस करो। तो ऐसा ऐसा मन स्थिर होना शुरू हो जाएगा और आपका जो ध्यान है वो बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि जब तक थीटा, डेल्टा और गामा वेव्स में आपका ब्रेन कनेक्ट नहीं होगा तब तक ध्यान नहीं होता है। बीटा अल्फा में तो इधर उधर घूमता रहता है, बहुत सारे विचार आते जाते रहते हैं। मतलब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। सुषुप्ति मतलब गहरी नींद। अच्छा। कुछ नहीं। लेकिन तुरिया और तुरियातीत में क्या होती है? तुरियातीत में तो पूरा अलर्ट है, आप साक्षी भाव में पूरा देख रहे हो। अच्छा। होश में हो और सब कुछ कर रहे हो। सबसे उच्चतम स्थिति है तुरियातीत। हाँ, जो अवधूत अवस्था होती है, सब कुछ कर रहे हो। सांसारिक अगर रोल है वो भी कर रहे हो, लेकिन आप देख रहे हो, शरीर कर रहा है, मैं खाली देखने वाला हूँ। होश से होगा, फोकस से होगा, अच्छा होगा। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए
रूट से ही चालू करना 5 मिनट से शुरुआत करनी पड़ेगी। 5 भी नहीं, 1 मिनट से। 1 मिनट से। हाँ, एक एक करते करते वो तो एक एक बूंद हम्म, से सागर बन जाता है। वैसे एक एक मिनट से आपको आपका जो ये परमात्मा तक जाने का जो मार्ग है वो बढ़ाते जाना है, मतलब परमात्मा का मार्ग को नजदीक लाना है। नजदीक लाना। तो मतलब आपने जैसे बोला किसी का भी नामस्मरण, किसी भी भगवान का नामस्मरण हो या कोई भी नाम जप हो, उससे जुड़ना है और भले टाइमर लगा के करें, लेकिन वैसे वो शुरुआत करनी पड़ेगी, तब जाके आप एक एक अवस्था को प्राप्त करेंगे। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट बच्चों को सिखाया जाता है। बिल्कुल अगर डायरेक्ट ग्रेजुएशन का पेपर देंगे उसको कुछ समझ में आएगा? नहीं, कुछ नहीं। और एप्पल बैट दिख रहा है इसलिए वो ABCD सीख रहा है। बिल्कुल सही है। वैसे ही सब है, सारे धर्म, सारे जाति जो भी है, ये सारा कुछ प्राथमिक अवस्था के लिए है। लेकिन उसको पकड़ कर रहेंगे तो समझो वो मन पकड़ रहा है, और हम मन से पार है, शरीर से पार है। शरीर ब्रांड है, कपड़े का ब्रांड है। मरने के बाद जैसे कपड़ा खराब हो गया, कपड़े को फेंक दिया, शरीर खराब हो गया, शरीर को फेंक दिया। आत्मा का न जन्म है न मृत्यु है, अनादिकाल से है। सही है। तो कहाँ है ये सब एक्टिविटीज़ या धर्म है और ये सब, वो खाली उसको एक मेंटेन करने के लिए, स्थिर करने के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि मैं ही सही हूँ, आप गलत है, उसी में पूरे फंसे हुए हैं। फंसे हुए हैं। सही और एक दिन मर कर वापस जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। कब तक चलेगा? सही है। लोगों को लग रहा है भारी दुनिया में जो मिल रहा है वही सुख है। कुछ नहीं, किसी को आज तक नहीं मिला है। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा है, चाहे भौतिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन हो, बाहर किसी को कुछ नहीं मिला है। अंदर ही है सब। सब कुछ अंदर है, और वो अगर पाना है तो पहला बाहर ही सब जो है भी है, वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना मतलब पुरुषार्थ नहीं, मतलब थोड़ा सविस्तार से बताइए। छोड़ना मतलब सारे विकारों को, जो अहंकार है, ईर्ष्या है, वासनाएं है, उसको छोड़कर आपको अंदर जाना पड़ेगा। दादा अंदर जाना पड़ेगा मतलब थोड़ा सा और डिटेल में समझाइए ना, क्योंकि हम लोगों को इतना समझ में नहीं आता कि अंदर जाना मतलब एग्जैक्टली क्या करना है। एक तो आपको मौन होना है। हम शुरुआत में तो भारी मौन होते हैं, लेकिन अंदर से बहुत सारे आवाज़ आना चालू हो जाती है। अंदर से मौन कभी होंगे जब भी अपने अंदर करुणा आएगी, सबके प्रति प्रेम प्रकट होगा। अगर सबके प्रति नफरत लेकर, ईर्ष्या लेकर आप अंदर जाने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं होगा। सरल होना पड़ेगा, सत विवेक बुद्धि से जुड़ना पड़ेगा। अच्छा। अंतरात्मा की जो आवाज़ है वो सुननी पड़ेगी, तभी अंतर प्रवास शुरू होता है। अब बाहर जो भी है करो, ये शरीर भी जाता है, पेशेंट करता है हर रोज़, सुबह जाकर शाम जब भी है, एज अ फिजियो करके जो रोल है कर रहे हैं। लेकिन वो करते समय वो नहीं बन रहा है, खाली देखने वाला बन रहा है, करने वाला नहीं। साक्षी बन रहे हैं। साक्षी में कर रहा है सब कुछ, वो भी अच्छी तरह से पॉलिश से कर रहा है। लेकिन जब भी उस रोल से बाहर आता है तो वापस निर्विचार हो जाता है, उसी को पकड़ कर नहीं घूम रहा है। जब भी एवरी सैटरडे सत्संग होता है, जब भी बाबा बोलते हैं कि तुझे अभी सत्संग प्रवचन देना है, लेकिन या ध्यान का प्रोसेस लेना है, तो वो समय पे 100% कर रहा है। लेकिन वो करने के बाद जब घर जाता है तो वापस उस रोल को पकड़ कर नहीं बैठता है। मतलब संसार में जाने के बाद वहां पे भी आप 100% है और यहाँ पे भी आप 100%। वो जमना जरूरी है। जहाँ है वहाँ के हो जाओ, बाकी सब भूल जाओ, प्रेजेंट में रहो। ये बहुत टफ भी है दादा। नहीं, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है। एक दिन में सचिन तेंदुलकर बना क्या? नहीं, बराबर है। कितना प्रैक्टिस किया होगा? सही है। नेट्स में प्रैक्टिस किया होगा, मैचेस खेले रहेंगे, तभी सचिन तेंदुलकर हुआ ना। वैसे ही कोई भी मार्ग हो, कोई भी पुरुषार्थ हो, आपको हर रोज तपना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अपने जो ईर्ष्या और डिमांड है उस डिमांडों को छोड़ना पड़ेगा। अगर डिमांड पकड़ कर बैठोगे तो कुछ नहीं, स्वार्थ को पकड़ कर बैठोगे कुछ नहीं। लोग क्या कर रहे हैं, मेरे साथ गलत हो रहा है। गलत क्यों लग रहा है? क्योंकि उसके मन के खिलाफ हो रहा है, इसके लिए। अगर वो सामने वाले जगह पर जाकर खुद को देखना चालू करेगा तो वो गलत नहीं लगेगा उसको। बिल्कुल सही दादा। दूसरों की कोई परवाह ही नहीं कर रहा है, खाली अपना ही सोच रहा है, तो गलत होगा, गलत लगेगा, और उसमें क्या होगा, अपने अंदर की ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। तो ये सब भारी भटकंती करते कोई स्थिरता नहीं आएगी।
दादा ये जो है ना कि बाहरी विकारों से दूर होना है या अंदर की तरफ मुड़ना है, उसके लिए क्या ब्रीदिंग टेक्निक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, श्वासों पर ध्यान देना? सांसें 24/7 अपने साथ है। जिस दिन सांस रुकेगी डॉक्टर सर्टिफिकेट देगा डेड बॉडी, बराबर है। बिल्कुल। और अगर वही सांसों को आप कम करते हो, जैसे पर मिनट 16 से 18 सांसें, एक आम व्यक्ति के लिए जिनके अंदर एंजाइटी है, डिप्रेशन के प्रॉब्लम्स है, वो 30-40 सांसें लेते हैं, वो भी ऊपर ऊपर। हम पर डे 80-90 हज़ार विचार करते हैं, उसमें से 90-95% विचार तो नकारात्मक करते हैं। जैसे ही हम सांसों को लंबी गहरी करते हैं, स्लो लेते हैं, 1 मिनट में जितने हो सके उतने कम करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा, सांसें कम, मन के विचार कम। और मन के विचार जैसे ही कम कम होते जाएंगे वैसे वैसे हम अंतर्मुख होना शुरू कर देंगे। अंतर्मुख होने के लिए मन स्थिर होना जरूरी है, मन स्थिर होने के लिए सांसों को स्थिर करना जरूरी है, इसलिए सांसों का इम्पोर्टेंट है। इसलिए क्रिया योग में सांसों का जो साइंस है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जब तक सांस स्थिर नहीं तब तक कुछ नहीं। दादा एक इसमें ऐसा कहा जा सकता है कि सांसों पर ध्यान देना मतलब प्रेजेंट में, वर्तमान में जीना है। वही बोल रहा हूँ, सांस आ रही है, सांस जा रही है ना, प्रेजेंट में है ना। सांसों को रोक के देखो, आप रात को सो गए, जैसे ही सुबह नींद आ गई तो पहले क्या सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो ना, मतलब जिंदा है आप। बिल्कुल। अगर सांस ही नहीं तो आप उठोगे नहीं। नींद में ही कितने लोग जाते हैं, बिल्कुल तो भी उठते ही नहीं है। तो अगर सुबह उठने के बाद लंबी गहरी सांसें लेकर प्रभु की कृतज्ञता व्यक्त करेंगे कि प्रभु तूने मुझे नया दिन दिखाया, धन्यवाद, मैं कितना भाग्यवान हूँ। लोग क्या कर रहे हैं, अरे आज परत तोच दिवस, परत तोच दिवस, करेक्ट। आज वही रूटीन करना है, वही काम करना है, वही लोगों को मिलना है, ऐसा सोचकर दिन की शुरुआत करोगे तो कैसा होगा। वही टेंशन झेलने ऐसे बात हो जाती है। वापस रात होगी, वापस दूसरे दिन वही। उससे अच्छा आपका जीने का पैटर्न चेंज करो, बार बार परमात्मा से कृतज्ञता प्रकट करो। देखो आपके अंदर भी वही कृतज्ञता प्रकट होगी, वही आनंद प्रकट होगा जो परमात्मा के अंदर है। लेकिन हम जुड़ने के लिए राजी नहीं है। बिल्कुल। इसलिए उस परम तत्व से दूर है। नज़दीक जाना है तो प्रेम अंदर लाना पड़ेगा, शांति लानी पड़ेगी, सबको माफ करना पड़ेगा, तभी होगा, अदरवाइज नहीं। अंतर प्रवाद ऐसे ही शुरू नहीं होता है। दादा आपने अभी जस्ट थोड़ी टाइम पहले मौन के बारे में बोला था, तो ये मौन क्या है, वो कैसे कर सकते हैं और प्रापंचिक जीवन में इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? देखो मौन एटम बम है, अणुबम है। अगर एक व्यक्ति मौन हो जाता है, पहले तो भारी बोलना बंद हो जाएगा, ज़्यादा हम बोलने में थक जाते हैं, और ऐसा ऐसा अगर अंतर्मन भी उसका मौन हो जाएगा तो उसकी जो ऊर्जा बोलने में या विचार करने में वेस्ट हो रही है, वो ऊर्जा एकत्रित होना शुरू हो जाएगी, और वो कुंडलिनी जागृति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरा फ़ायदा होता है, आप मौन रहोगे तो झगड़े कम हो जाते हैं। हाँ, बात सही है, बराबर है, यू आर राइट। अगर कोई आकर कुछ बोलने की कोशिश करेगा, कुछ समझाने की कोशिश करेगा, आपका एकदम बराबर है, बोलो हट जाओ। अगर उसको बोलने जाओगे कि नहीं नहीं तेरा गलत है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो और 10 बातें सुनाएगा, उसके ऊपर आपको और 20 बातें सुनानी पड़ेगी, वापस और 40 बातें सुनाएगा, तो क्या होता है उसमें अपना जो ऊर्जा है वो वेस्ट हो जाती है। उससे अच्छा एकदम बराबर है, यू आर राइट, बोलो हट जाओ। लेकिन ये कब होगा, जब होश आएगा। आपको ये हमेशा होश में रहकर देखना है कि आपके लिए क्या सही क्या गलत। जहाँ बोलना है वहाँ बोलो, जहाँ से हट जाना है वहाँ से हट जाओ। आपको सामने वाला अच्छा बोले या बुरा बोले, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। वाह, वेरी गुड दादा। इसमें एक चीज़ मुझे और थोड़ी सी मतलब ये मैं जो लोग काम पे जाते हैं, जिनका इंटरेक्शन ऑफिसेज में होता है या प्रोफेशनली होता है, उन जगहों पर बहुत दफ़ा होता है कि हमको हमारा काम करने के लिए हमारी बातें सामने रखना ज़रूरी होती है, और वहाँ का माहौल बिगड़ देता है। आपने तो कहा कि आप हट जाइए, लेकिन वहाँ पे
उनका जो रोल दिया हुआ है वो रोल निभाने के लिए उनको उनकी बातें स्ट्रांगली रखनी पड़ेगी। तो उस समय थोड़ा सा कैसे हैंडल किया जाए देखो, सिचुएशन? स्वाभिमान अभिमान, अभिमान को छोड़ दो, स्वाभिमान को पकड़ो। लेकिन स्वाभिमान पकड़ते समय आप जो एक्शन का रिएक्शन कर रहे हो, उस रिएक्शन को अपने साथ लेकर मत जाओ। अच्छा। हम क्या कर रहे हैं, हम वहाँ पर रिएक्शन तो दे रहे हैं, लेकिन उसी को पकड़कर घर में आ रहे हैं, उसी को पकड़कर जहाँ जहाँ घूम रहे हैं। एक कहानी बताता हूँ। एक बड़े संत थे, उनको कुछ रूल्स रेगुलेशन थे, वो अपने शिष्यों को सिखाते थे। उसमें से एक रूल्स था कि लेडीज से दूर रहना है, जो भी है। तो वैसे ही उसके दो शिष्य थे, वो शिष्य एक दिन कहीं जा रहे थे, भ्रमण करने जा रहे थे। तो एक नदी किनारे आ जाते हैं, तो वहाँ पर एक युवती थी, एक सुंदर स्त्री थी, जिस स्त्री को, युवती को उस नदी को पार करना था। वो उनको विनती करती है कि महात्मा जी, कृपा होगी कि आप मुझे उस नदी के उस साइड में लेकर जाए, क्योंकि अभी रात हो जाएगी, तो मैं अगर यहाँ रहूँगी तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो सकता है, और जंगली जानवर भी है, आजू बाजू में जंगल भी है। तो एक जो साधक था वो गुस्सा हो जाता है, बोलता है क्या कर रही हो तू, तुझे पता है हम कौन है, ये पाप है, हम तुझे छू भी नहीं सकेंगे, ऐसे बातें हमसे मत कर। वो आगे चलने लगता है। तभी जो दूसरा था बिना बोले उस युवती को उठाता है और उस नदी को पार करते हुए दूसरे किनारे में चला जाता है। ये जो दूसरा जो था साधक था, वो उसको देखने लगता है, मन ही मन गाली देना चालू हो जाता है, इसने ऐसा किया कैसे, पता नहीं गुरुजी ने क्या कहा था, इसने घोर पाप किया है। वो युवती को, जो दूसरा साधक था, नदी पार करके वापस आता है और दोनों चलने जाते हैं। ये जो पहला वाला था कुछ बात तो नहीं करता, लेकिन मन में बहुत गालियां देना चालू हो जाता है। उसका लगता है कभी जाओ आश्रम और गुरुजी को ये सब बता दूं। जैसे ही आश्रम चला जाता है, गुरुजी पूछते अरे आ गए आप दोनों। तो ये जो पहला वाला था बोलने लगता, गुरुजी आपको पता है इसने आज क्या कितना बड़ा पाप किया है। तो गुरुजी पूछते क्या किया, बोलते इसने एक युवती को अपने गोदी में लेकर नदी को पार करवाया। तो गुरुजी उस दूसरे साधक को पूछते क्या ये सही बोल रहा है। बोलते हाँ गुरुजी, कुछ समय पहले मैंने वो किया था, क्योंकि वो युवती जो थी थोड़े प्रॉब्लम में थी, लेकिन वो बात तो मैं भूल गया। गुरुजी बोलते हैं तू भूल गया, लेकिन इसने पकड़ लिया। तो वो पहले साधक को बोलते हैं कि तूने पाप किया, क्योंकि तूने उस बात को अभी तक पकड़ के रखा। तो कोई भी चीज़ जब हम पकड़ के रखते हैं तो नुकसान होता है। आप करो और छोड़ दो। अगर ऑफिस में अगर आपको, या आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पर अगर आपको स्वाभिमान के लिए लड़ना पड़ रहा है तो उधर लड़ो, लेकिन उस बात को कैरी करके सब जगह मत घूमो, वहीं पे छोड़ के आना चाहिए। छोड़ के आना। प्रेजेंट में जो है सही है वो करना है, लेकिन उसको कैरी नहीं करना है, क्योंकि जो बीता हुआ जो है वो भूतकाल में चला जाता है। और भूत तो आपको पता है क्या करता है। बिल्कुल सही। पिशाच है वो, एक बार अगर आपके बोलते हैं ना मानगुटी एक बार आप पे हावी हो गया तो छोड़ेगा नहीं, तो उसको उधर के उधर छोड़ दो, कैरी मत करो। एक क्वेश्चन हमेशा मन में रहता है कि हर इंसान को अपने मटेरियल लाइफ में, भौतिक जीवन में तरक्की करनी होती है, प्रगति करनी होती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए और किस तरीके से अपने आप को डिसिप्लिन करना चाहिए? अगर भौतिक जीवन में आगे बढ़ना है, प्रगति करना है, तो ध्यान में रखो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आप कुछ बांटोगे तभी आपको मिलेगा। आप खाली ऐसे रोज विजन देखकर, सपना देखकर आप प्रगति नहीं कर सकते। आपको मैं एक कहानी बताता हूँ। एक भिखारी था, फटे पुराने कपड़े डालकर हमेशा वो पर्टिकुलर समय में रेलवे स्टेशन जाता था और एक ट्रेन में चढ़कर लोगों से भीख मांगता था। कभी दया आती तो कोई कुछ देता, कभी उसको कुछ कोई देता भी नहीं। जो भी मिलता था उससे कुछ खाना खा के वो अपना जो जीवन है गुजार रहा था। ऐसे एक दिन सुबह सुबह एक ट्रेन में चला गया। उसने देखा कि आज ट्रेन में एक
सूट बूट पहने हुए लंबा सा आदमी एक सीट के ऊपर बैठा हुआ है। खुश हो गया, बोलता है आज तो बड़े साहब लग रहे हैं, तो बड़ा कुछ मिलेगा। उम्मीद लेकर जो साहब थे उनके सामने जाकर बोलता है कि साहब जी मैंने कुछ खाया नहीं है, गरीब हूँ, मुझे कुछ दे दीजिए। वो जो सूट बूट वाला साहब है, आदमी है, उसे ऐसे देखता है, बोलता है ठीक है, बदले में तू मुझे क्या देगा। वो एकदम, आज तक किसी ने उसको ये सवाल नहीं पूछा था। भिखारी एकदम ऐसे शौक में चला जाता है, बोलते है साहब जी मेरे पास है क्या, मैं आपके पास मांगने आया हूँ, मेरे पास अगर कुछ होता तो मैं क्यों आता। वो साहब बोलता है कि मेरा नियम है, अगर सामने वाला मुझे कुछ देता है तभी मैं उसे कुछ देता हूँ, अदरवाइज नहीं। अगर तेरे पास कुछ मुझे देने के लिए नहीं है तो मैं तुझे कुछ देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं व्यापारी हूँ और व्यापार लेन देन का व्यवहार को समझता है। और साहब जो है अगले स्टेशन में उतरकर चला जाता है। ये भिखारी अभी सोच में पड़ता है, अच्छा व्यापारी लेन देन का व्यवहार, उसे लगता है कि साहब ने जो बात बताई है उसमें कुछ तो है, उसको बेचैन कर देता है उस बात से। वो बोलता है मैं क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ। तभी उसको सामने एक फूलों का बगीचा दिखता है। वो बोलता है क्यों ना मैं लोगों को फूल दे दूं, फ्री में तो है, रेलवे का जगह में एक फूलों का बगीचा था। तो उसने दूसरे दिन से क्या किया कि वो जो बगीचे में जाकर फूलों जितने थे फूल तोड़ सकता था वो तोड़ दिया, लेकर आया। और क्या करने लगा, वो भीख मांगता था, वो भीख के बदले में फूल देता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसको हर एक व्यक्ति भीख देता था। जैसे ही फूल खत्म, भीख मिलना बंद हो जाता था। लेकिन पहले से बेटर उसके पास पैसा इकट्ठा होने लगा। वो खुश हो गया, अरे ये तो कमाल हो गई, पहले मैं मांगता था कोई देता नहीं था, लेकिन उस साहब ने जो मुझे बात की उसके बाद तो मेरा जीवन ही बदल गया। वैसे ही एक दिन सुबह वापस वो ट्रेन में चला, देखा तो वही साहब सीट पर बैठे हुए थे। आज वो एकदम खुशी से साहब के पास जाता है कि साहब जी नमस्ते, पहचाना मुझे? देखते अरे हाँ तू, वही ड्रेस में था भिखारियों के। साहब आज मेरे पास आपको कुछ देने के लिए है करके वो फूल 4-5 फूल निकाल कर वो जो साहब थे उनको देता है। साहब भी खुश हो जाते हैं, वो भी एक बड़ा सा नोट निकाल कर उसको देते हैं। बोलते हैं कि तू अभी भिखारी नहीं, तू व्यापारी बन गया। वाह वाह वाह, क्योंकि तुझे लेन देन का मामला समझ में आया। और साहब वापस अगले स्टेशन पे चले जाते। भिखारी को वापस ये बात सताने लगी कि मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं। तो बोलता है कि अब मुझे व्यापार करना है, क्यों ना यही फूलों का जो काम मैं लोगों को दे रहा हूं वही फूलों का मैं व्यापार करूं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं भिखारी नहीं, मैं व्यापारी हूँ, मैं भिखारी नहीं, मैं व्यापारी हूँ। लोग समझने लगे ये पागल हो गया। और दूसरे दिन से वो रेलवे स्टेशन में दिखना बंद हो गया। लोगों को लगा तो ये तो पागल होकर कहीं तो चला गया। अब कुछ महीने निकल जाते हैं। सुबह का समय, उसी स्टेशन पे गाड़ी रुकती है और गाड़ी में जो रेलवे का डब्बा था, 2 सूट बूट वाले व्यक्ति आमने सामने आते हैं। एक सामने जाकर पूछता है कि साहब आपने मुझे पहचाना? वो ऐसे जो लंबा चौड़ा जो आदमी था वो देखता है, अरे नहीं। बोलते हम पहली बार मिल रहे हैं तो पहचानूंगा कैसे? बोलते हैं नहीं साहब, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। बोलते तीसरी बार, मुझे क्यों नहीं याद आ रहा है? बोलते हैं साहब जब भी मैं पहली बार मिला था तभी आपने मुझे लेन देन का व्यवहार समझाया था, दूसरी बार आपने बोला था कि तू भिखारी नहीं, तू व्यापारी बन गया। तभी उस साहब को याद आया, अरे बोलते तो ये क्या चमत्कार हो गया। बोलते हैं कि साहब मैंने वो बात मन पे लेकर आज मैं फूलों का बड़ा व्यापारी बन गया। वाह, आज मैं फूलों का एक बड़ा डील करने के लिए दूसरे शहर जा रहा हूं। दोनों में बातें होती है, अपना अपना स्टेशन आने के बाद निकल जाते। तो बड़ा ऐसे आदमी नहीं बनता है, वो करने के लिए उस सोच को प्रैक्टिकल में लाना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। पुरुषार्थ जरूरी है।
मेहनत जरूरी है, खाली सपना देखकर नहीं। और ये लेन देन का जो रूल है उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। आप किसी को आनंद देते हैं तभी आनंद मिलेगा। गाली देकर अगर किसी कोई स्माइल देने का आप अपेक्षा करोगे तो स्माइल मिलेगी नहीं, बिल्कुल। और दो गाली देगा। बराबर है ना। नफरत बांटने के बाद नफरत ही मिलती है। बिल्कुल सही है। सुख देखो तो सुख मिलेगा। तो ये लेन देन का जो फॉर्मूला है उसे अगर हम जीवन में लेकर आगे बढ़ते हैं तो देखो क्या होगा। तो सांसारिक जीवन में, भौतिक जीवन में अगर आपको सक्सेस होना है तो ये रूल्स को जीवन में उतारना जरूरी है। बहुत सही है दादा। अभी ये तो मटेरियल वर्ल्ड या भौतिक जीवन में आपने एक एग्जाम्पल दिया। अब उसी तरह बहुत लोग होते हैं जिनको हमेशा ये सताते रहता है प्रश्न, सवाल कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी, मेरी आध्यात्मिक प्रगति कैसे होगी। तो उनके लिए आप कुछ बताइए ना, क्या करना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक गुरु की जरूरत होती है, शरीरधारी गुरु। जब तक शरीरधारी गुरु नहीं मिलता है तब तक आप, जिसने शरीर छोड़ा है, जैसे महाराष्ट्र में स्वामी समर्थ है, गजानन महाराज जी है, साईं बाबा जी है, गुरु दत्तात्रेय जी है, वो तो अभी भी है। बिल्कुल। अरे भाई, गुरु गोरक्ष बाबा जी है, वो भी अभी है सूक्ष्म स्वरूप में। लेकिन ये लोग, जब तक आपका भाव रहेगा तब तक ही आपसे जुड़ेंगे। लिमिटेशन है, बॉडी नहीं है इसलिए वो बॉडी limitation नहीं है, लिमिटेशन है। लेकिन आप सचमुच आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको शरीरधारी गुरु चाहिए, क्योंकि वो जो शरीरधारी गुरु है उसने वो जर्नी देखी है, अच्छा, पार की है। लेकिन शरीरधारी गुरु को आप जब मिलोगे और उसको अपने जीवन में गुरु मानोगे तो उसके पहले ये भी देखना जरूरी है कि ये गुरु सही है कि गलत, क्योंकि आजकल बहुत कुछ गलत चीजें भी चालू है। वैसे ही वो भी गुरु देखेगा कि ये शिष्य होने के लायक है कि नहीं। ऐसे नहीं, एक तरफ से नहीं होता है, ताली दोनों हाथ से बजती, एक हाथ से नहीं बजती। तो वो एक गुरु शिक्षक का दोनों का रिलेशन है। दोनों अपने अपने जगह में परीक्षाएं लेंगे। अगर दोनों परीक्षा में पास हो जाते हैं तो वो जर्नी अलग हो जाती। जब भी गुरु किसी शिक्षक को अपना शिक्षक मानना शुरू करता है तो उसकी नैया पार करने की जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। तो बहुत जरूरी है शरीरधारी गुरु, क्योंकि अगर मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, मुझे यहाँ से अमेरिका जाना है, तो मुझे उस रूट का पता होना चाहिए। बिल्कुल सही। कितना समय लगेगा, मैं कितना सामान लेकर जा सकता हूँ, सब कुछ, वहाँ जाकर मुझे क्या करना है। वैसे ही आध्यात्मिक मार्ग में उस मार्ग पे चला हुआ जो व्यक्ति है, उसको पता है सब कुछ। इसलिए शरीरधारी गुरु की जरूरत होती है। क्योंकि अध्यात्म में क्या होता है, जैसे जैसे आप भौतिक शरीर को डिटैच होना शुरू हो जाते हो, ध्यान में रखो, ये मार्ग में आप सूक्ष्म जगत से जुड़ जाते हो। अच्छा। और वो समय पे जैसे ही आप शरीर को डिटैच हो जाओगे, आपका शरीर खाली हो जाता है। एक घर है, चोरों को पता चला कि इस घर में कोई रहता नहीं है, लेकिन चोरी करने के लिए बहुत कुछ सामान है। चोर क्या करेंगे, पहला अकेला आएगा चोर, चोरी करके भाग जाएगा, उसको लगेगा कि मुझे कोई पकड़ा नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता अपने साथियों को लाना शुरू करेगा। वैसे ही आध्यात्मिक जर्नी में अगर कोई साधक साधना के लिए शुरुआत करता है और वो जाने अनजाने में अपने शरीर को डिटैच हो जाता है, मतलब उसका सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से अलग हो जाता है, तो भौतिक शरीर खाली हो जाता है, उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। उस समय पे उस भौतिक शरीर में पिशाच शक्ति आ सकती है, प्रवेश कर सकती है। वो ना हो इसके लिए शरीरधारी गुरु की जरूरत होती है। वो प्रोटेक्ट करता रहता है, देखता रहता है। जैसे ही शिक्षक शरीरधारी गुरु के सामने जाता है, वो तुरंत समझ जाता है कि इसको अभी कौन से ट्रीटमेंट की जरूरत है। जैसे एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, एक्सपर्ट डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर देखकर ही उसको पता चलता है कि उसकी कौन सी दवाई देनी है। वैसे ही वो शरीरधारी गुरु तुरंत पकड़ लेता है, नहीं इसको ये बाधा हुई है, इसको ये प्रॉब्लम्स है, तो इसको कैसे उसे बचाया जाए, सही मार्गदर्शन कर पाए, सही मार्गदर्शन कर पाए। इसके लिए जरूरी है शरीरधारी गुरु होना। दादा अभी आपने बोला था कि गुरु, हमने ये भी सुना है कि गुरु शिष्य की परीक्षा लेती है, लेकिन आपने अभी बोला कि शिष्य भी गुरु की परीक्षा लेता है। ये कैसे? और मतलब आजकल क्या हो रहा है,
आज सोशल मीडिया जोरों से चल रही है, अलग अलग गुरु है। पहले बार देखो नाथ संप्रदाय में बहुत कम शिक्षक बनाए जाते थे, बिल्कुल क्योंकि उस मार्ग में चलना ही कठिन था। अभी क्या हो रहा है, किसके शिष्य ज्यादा उतना वो गुरु श्रेष्ठ। खाली टीम बन रहा है, टीम बन रहा है। माहौल जो बड़ा दिखाने के लिए सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो शिक्षा है। मैं गुरुओं को कभी भी नाम नहीं रखता, हर एक अपने अपने जगह पे श्रेष्ठ है। कोई भी गुरु स्थान पे हो, उसके पास अगर हजारों लाखों लोग जा रहे हैं, मतलब उसमें कुछ तो है, इसके बिल्कुल लिए इतने लोग वहां पर जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आप। लेकिन जो जा रहे हैं क्या वो टिक पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसके मन रूपी बर्तन में सब कचरा लेकर जा रहे हैं, और कचरा को खाली करने के लिए राजी नहीं है, और उसका क्लेम वो गुरु के ऊपर डाल रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं गुरु को। हाँ, कि गुरु ठीक नहीं है इसलिए मेरे जर्नी ठीक नहीं हो रही है। अगर सच्चा गुरु है तो पहले 2 कान के नीचे देगा, मतलब समझ तपाएगा, तपाएगा। आपका इंसल्ट करेगा, आपके अहंकार रूपी बर्तन को साफ करने की कोशिश करेगा, और वो करने के बाद भी शिक्षक वहां पर रुक जाता है तो वो गुरु उसको आगे लेकर जाएगा। लेकिन शिक्षकों को भी मीठी मीठी बातें करने वाले गुरु पसंद है। जहाँ तारीफ हो रही है उसको लग रहा है अरे मेरे अहंकार को पोषण मिल रहा है, मेरे लिए यही गुरु अच्छा है। लेकिन वो गुरु कभी भी उसको आगे लेकर नहीं जा सकता। बिल्कुल सही है। शिक्षक को ये जानना जरूरी है, जहाँ पर अपमान हो रहा है, जहाँ पर नीचे दिखाया जा रहा है, बार बार रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, समझो आपको सही आदमी मिल गया। आपने अभी जो बोला वो मुझे बहुत सही बात की आपने, कि जब तक शिष्य को कोई गुरु टोकता नहीं है, कोई उसको रोकता नहीं, मना नहीं करता है, तब तक हमको ये नहीं समझ में आता कि वही हमारा सही गुरु है। बहुत बार हमको जब वो गुरु हमें जो चाहिए वो बातें करता है, सराहना करता है, प्रशंसा करता है, तो हम उसको अपना गुरु मानते हैं। तो एक्चुअल में वो एग्जैक्टली अपोजिट है। जो गुरु आपको टोकेगा, आपको तपाएगा, वो आपका सही गुरु है। आप मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, चर्च जाते हो, गुरुद्वार जाते हो, भगवान को बोलते हो मेरा ये काम करो मैं तुझे ये दूंगा। जो सबको दे रहा है उसे आप क्या दोगे? बिल्कुल सही है। जो सच्चा गुरु है उसको आप क्या दे सकते हो? खाली आपके विकार अर्पण कर सकते हो, अहंकार विकार कर सकते हो, बाकी आप देने वाले है कौन? तो वो आपको तारीफ क्यों करेगा? बिल्कुल सही है। उनको आपके पैसों की जरूरत नहीं है। ध्यान में रखो, जो आजकल अध्यात्म के नाम पे व्यवहार हो रहे हैं, वे अलग अलग कोर्सेज बेचे जा रहे हैं। वो इंस्टीट्यूट है, क्लासेस है एक टाइप के। तू मुझे पैसा दो मैं तुझे ज्ञान दूंगा। जैसे एक कॉलेज में स्कूल में टीचर सिखाता है, ज्ञान है ना, बिल्कुल सही, बिल्कुल बराबर है। वो ज्ञान बांट रहा है, उसके बदले में वो स्कूल कॉलेज से उसको पगार मिलता है, वैसे ही चल रहा है। लेकिन जो ऑलरेडी जिसने अंदर के अमृत रस को पिया है उसको आप क्या दोगे? उसका खाली एक ही डिमांड रहेगा कि बच्चे तुझे मेरे पास रहना है तो तेरे विकारों को मुझे दे, खाली हो जा, तेरे अहंकार को छोड़ दे, अर्पण कर दे। और जब तक वो अहंकार रूपी विकारों को आप अर्पण नहीं करोगे तब तक वो आपको तपाता रहेगा, बहुत सही। आपका इंसल्ट करेगा, आपको दूर रखने की कोशिश करेगा, ताकि आप में परिवर्तन हो। आपके अंदर जो प्रकाश है उस प्रकाश को बाहर आने के लिए वो जो करना है वो करने की कोशिश करेगा। लेकिन आजकल के शिक्षक भाग जाते हैं, तपना ही नहीं है। तपना ही नहीं, उनको सब कुछ रेडीमेड चाहिए, कुछ रेडीमेड नहीं है। अगर आप देखो, सोने को भी अलग अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, हीरा को भी तराशना पड़ता है। तराशना पड़ता है। कोयला है, वो कोई कोयला धारण करेगा? तो तराशा है अलग अलग प्रोसेस से, इसके लिए वो उस डायमंड को ज्वेलरी में या रिंग में डालकर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका वैल्यू जो है इतने करोड़ों में हीरा बेचा जाता है,
गुरु भी अपने शिष्य को कोई न और हीरा बनाने की कोशिश करेगा, तरासेगा, उसको तड़पाएगा, तपाएगा, गिरने नहीं देगा, लेकिन उठाएगा भी नहीं। वही सच्चा गुरु है। स्वावलंबी बनाएगा। हाँ, क्योंकि गुरु आपको कुछ मटेरियल नहीं देगा, हम्म। क्योंकि उसको उससे कुछ पड़ी नहीं है। वो देगा आगे के जर्नी के लिए। जब आप शरीर छोड़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि मैंने इस जीवन में क्या पाया। हमारे साथ भी बहुत सारे शिक्षा आते हैं, बहुत सारे शिक्षा नजदीक रहते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं तो कुछ नहीं। उनके मन के खिलाफ कुछ हो जाता है, भाग जाते हैं। जानबूझकर मन के खिलाफ कुछ किया जाता है ताकि वो लोग भागे। आपको पता है, भगवान दत्तात्रेय अवधूत थे, बिल्कुल। हजारों शिष्य थे। उनको लगा कि इतने सब ये जो लोग हैं, जो ये मुझे अभी नहीं चाहिए, दूर करना है इनको सबको। जहां जाते थे लोग इकट्ठा होते थे स्वार्थ के लिए। उनको लगता कि दत्तात्रेय के पास जाएंगे तो मेरे ये काम होगा, मुझे ये आशीर्वाद मिलेगा। खाली स्वार्थ के लिए आते थे, भौतिक कामों के लिए। तो बोला कि मुझे अभी ऐसी भीड़ नहीं चाहिए। तो एक दिन वो एक तालाब के अंदर चले जाते, तो सारा जो शिष्य परिवार था वो तालाब के बाहर इकट्ठा हुआ था। कुछ समय के बाद भगवान दत्तात्रेय एक सुंदर स्त्री को लेकर बाहर आते। सारे लोग अचंभित हो जाते हैं, अरे ये क्या। लोग बोलने लगते, अरे ये तो योगी नहीं, ये तो भोगी है। बाद में एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने पांव के ऊपर उस सुंदर स्त्री को बिठाते हैं, मध्य प्राशन करते हैं। ये देखकर तो सारे लोग गाली देकर इधर उधर भागने लगते हैं, हम गलत आदमी के पास आए। दत्तात्रेय जी वही चाहते थे। गिने चुने कुछ शिक्षक वहां पर रुक जाते, उसमें से एक परशुराम। अच्छा। भगवान दत्तात्रेय जो रुके हुए जो शिष्य थे उनको पार करते थे। वो सुंदर स्त्री कौन थी? अनगा लक्ष्मी, जो योग शक्ति थी उनके अंदर की। अच्छा, उनके अंदर की योग शक्ति को उन्होंने स्त्री स्वरूप देकर प्रकट किया था, ताकि ये जो भीड़ है उस भीड़ को भगा सके। तो गुरु भी ऐसे ऐसे बीच बीच में, जो सच्चा गुरु है वो लीलाएं रचता रहता है ताकि भीड़ खाली हो जाए। क्योंकि उसको उसके मटेरियल लाइफ से कुछ लेन देन नहीं होता है। वो नहीं चाहता है कि मटेरियल लाइफ के लिए मेरे पास लोग आए। मटेरियल लाइफ के लिए ज्योतिषी है ना, 500 रुपया में आपकी कुंडली देखी जाती है, अब वहां जाए। वो आध्यात्मिक गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है? आपका पेशेंस लेवल बढ़ाना है, आपको पुरुषार्थ करने के लिए सही मार्गदर्शन चाहिए, तो आप आध्यात्मिक गुरु को ढूंढो, उसके साथ जुड़ो। लेकिन एक दिन में ये परिवर्तन नहीं होता है। हर एक चीज का एक समय रहता है, वो देना ही रहता है। आपने आम का जो बीज रहता है ना, वो मिट्टी में डाला और दूसरे दिन जाके देखा कि आम का वृक्ष आएगा? नहीं। सालों साल लगेंगे। 5 साल 6 साल के बाद वो बड़ा होगा, उसके बाद उसके ऊपर आम आएंगे। दूसरे दिन जाकर आप उसके ऊपर आम ढूंढने जाओगे खाने के लिए, तो कभी नहीं होगा। तो वैसे ही एक समय देना पड़ता है। लेकिन लोग खाली अपने स्वार्थ के लिए ही गुरुओं के पास जाते आते रहते। अगर स्वार्थ पूरे नहीं होते तो वही गुरु को गाली देते हैं, दूसरा गुरु ढूंढने चले जाते हैं। तो ऐसे शिक्षक किसी अच्छे गुरु को चाहिए भी नहीं। वो जानबूझकर ऐसे शिक्षकों को दूर करता रहता है। मतलब गुरु का जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो ये है कि शिष्य को अपने चरित्र को बहुत ही स्ट्रांग बनाना है। अपने चरित्र में, अपने आप में बदल, जो बोलते हैं, चेंज करवाने के लिए गुरु की जरूरत है। आगे की जर्नी के लिए गुरु चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग जो ढूंढ रहे हैं वो भौतिक सुखों के लिए ढूंढ रहे हैं। तो इसकी वजह से गुरु का मेन रोल रहता है शिक्षक के अंदर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को सही डायरेक्शन देना। अच्छा। नीचे से ऊपर की जर्नी है ना, उस ऊर्जा अगर विकारों में वेस्ट हो रही है, डिमांड में वेस्ट हो रही है, गलत आदतों में वेस्ट हो रही है, तो वो गाइड करेगा, मार्गदर्शन करेगा, उसको तरासेगा। बेटा ऐसा नहीं, ऐसा, यही तुझे नहीं करना है, इससे तुझे नुकसान होगा। वो कभी ये नहीं सोचेगा कि उसको बुरा लगेगा। जहाँ बुरा है वो वहाँ भूलेगा।
उसको सीधे रास्ते पे लाने की कोशिश करेगा। अगर नहीं सुनेगा तो बोलेगा तू चला जा इधर से, मत रुक। एक बार, 2 बार, 10 बार समझाएगा, बाद में उसको वो वहां से भगा देगा। एक गुरु भी अच्छे शिक्षकों को ढूंढता रहता है। उसको पता भी होता है कि उसका जो शिष्य है वो कब उसे मिलने वाला है। ये सीरियल है, स्क्रिप्ट है। लेकिन वो शिष्य जब भी उसे मिलता है, उस जब भी मिलने के बाद अगर वो मटेरियल लाइफ में फंसा हुआ रहता है तो उस गुरु उसे वापस उसी दुनिया में छोड़ देता है। अगले जन्म में देखेंगे सोचकर। ये जन्म जन्म का जो रिलेशन है वो चलता रहता है। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे साधक आते हैं, पहले से ही पता होते हैं कभी कौन से मोड़ पे कौन आएंगे, कभी मिलेंगे, कभी जाएंगे। पहले तो शक्तिपात दीक्षा दी जाती थी इस शरीर के माध्यम से। शक्तिपात दीक्षा मतलब इस शरीर के अंदर जो बीज है उस बीज को सामने वाले शिक्षक के अंदर डाला जाता था। प्रोसेस है। जिन्होंने वो शक्तिपात दीक्षा ली है उनको भी पता नहीं है उसका इम्पोर्टेंट क्या है। आजकल लोग अपने जन्म देती माँ को नहीं मानते तो गुरु को कैसे मानेंगे? बहुत सही उनको खेल लगता है सब कुछ। लेकिन उस गुरु के सीसीटीवी में हमेशा रहते हैं। गुरु ही अपने पास उनको लाता है, गुरु ही उनको दूर करता है। सच्चे गुरु के पास कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं है। जब तक वो गुरु नहीं चाहे तब तक वहां से कोई जा नहीं सकता, कोई उसके बाद आ नहीं सकता। वो सिद्ध अवस्था को पाया हुआ गुरु होता है। वो डायरेक्ट परम तत्व से जुड़ा हुआ रहता है। बहुत दफा ऐसा होता है और आपने भी बहुत बार कहा है कि गुरु आपके अंदर ही है, वो आपको गाइड करते रहेगा। लेकिन दादा ये कंफ्यूजन होता है कि हम जब बैठते हैं और हमारी अंदर की आवाज जो आती है, जिसे हम बोलते हैं कि मुझे किसी ने कहा, मुझे मेरे गुरु ने कहा या कुछ कहा, तो वो आवाज जो अंदर से आती है, जो बोलते हैं, वो वाकई गुरु है या हमारा मन है या वो क्या कंफ्यूजन है, उसके बारे में थोड़ा सविस्तार से बताइए। अपने वो मुन्ना भाई पिक्चर देखी थी? हाँ, गांधी जी आते थे, बिल्कुल, संजय दत्त की मूवी। उसे लगता था कि सचमुच गांधी जी उसे बात कर रहे हैं, मुलाकातें हो रही है, मार्गदर्शन कर रहे हैं। वो क्या था पता है आपको? नहीं। ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन करके 2 हार्मोन्स होते हैं ब्रेन में। अच्छा। उसका खेल है, केमिकल लोचा। और जब भी कोई साधना मार्ग में आगे चढ़ता है कि बार बार वही पढ़ता है, आप पारायण कर रहे हो, किसी भगवान का नाम जाप कर रहे हो, बार 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 बार, तो मन एक अपना खेल शुरू कर देता है। अच्छा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मुझे मैसेज मिला, मुझे अंदर से आवाज है, ये मन का खेल है। मुझे स्वामी समर्थ्य ने ये बोला, मुझे साईं बाबा ने ये बोला, मुझे जीसस ने बोला, मुझे मोहम्मद ने बोला, जो भी है, अलग सारे धर्म में चल रहा है ये सब। ध्यान में रखो, परमात्मा कॉस्मिक स्वरूप है, उसका कोई स्वरूप है ही नहीं। सारे स्वरूप हमने बनाए हैं। तो वो क्यों आएंगे? जो आपके मन में कल्पना है, विचार है, उसी फॉर्म में आपको दिखते हैं, तो समझ लो वो झूठ बात है। अपने आप को संभालो। आप अपना नुकसान कर रहे हो, अपने विकारों को पोषण दे रहे हो। आपको कहीं तो बताना है कि मुझे ये चमत्कार दिख रहे हैं, मतलब मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं कुछ स्पेशल हूं। आजू बाजू में आपसे जुड़े लोगों में जाकर आपको ये सब प्रकट करना है। जो लोग ताली मारेंगे, याद रखो, पीछे से वही लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे। सही। अगर उस आवाज को सुनकर, उस चमत्कार को देखकर आप अंदर से मौन हो रहे हो, शांति पा रहे हो, मौज में जा रहे हो, तो समझो वो आपके सत विवेक बुद्धि का ही आवाज है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज सब कुछ केमिकल लोचा है। मतलब मौन अगर हो रहे हैं तो वो सत विवेक बुद्धि की आवाज है और वही गुरु है। आप कई लोग अलग अलग साधनाएं करते हैं, जैसे कि 10 महाविद्या, बराबर, सिद्धि प्राप्त करने हेतु। समझो बगलामुखी की साधना कर रहा है कोई, क्या बगलामुखी आएगी?
बगलामुखी की साधना करते करते हजारों सालों में जितने भी साधक मर चुके हैं, जिनको वो मिला नहीं है, वो सारे सूक्ष्म जगत में पिशाच स्वरूप में है। जैसे ही कोई साधक उस ऊर्जा से जुड़ने की कोशिश करता है तो वो पिशाच आपके पास आने की कोशिश करता है, और उस पिशाच को स्वरूप लेने में कोई कठिनाइयां नहीं है। अगर आपको मुकेश अंबानी को मिलना है तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, पहले तो उसके सिक्योरिटी को जाकर मिलना पड़ेगा। उसने परमिशन दी तो उसके आगे 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 आगे, और मुकेश भाई तक कोई पहुंचेगा भी नहीं। सही है। ये मैं भौतिक जीवन का बोल रहा हूं। अगर भौतिक जीवन में आप किसी बड़े आदमी को नहीं डायरेक्ट मिल सकते तो उस परम तत्व को कैसे मिलेंगे? तो लोगों को भ्रम है कि हम ये कर रहे हैं और जिसका हमको दुष्टांत हो रहा है मतलब वही ऊर्जा है, वो नहीं है। तो आगे जाकर ये सारे जो साधना मार्ग में चलने वाले लोग हैं वो मेंटल बीमार हो जाते हैं और अपनी जो ऊर्जा है वो नष्ट कर देते। सिंपल भेने जैसा है, ध्यान में रखो। अध्यात्म बहुत सिंपल है, सरल रहो, आनंद में रहो, शांति में रहो। जो मिला है उसको एक्सेप्ट करो, ज्यादा डिमांड मत रखो, खुद के प्रति भी नहीं, दूसरों के प्रति भी नहीं। प्रेजेंट में जियो, अभी है सो है, बात का बाद में देखेंगे। पहले जो भी हुआ उसको प्रभु के चरणों में अर्पण कर दो। इतना सिंपल अध्यात्म है, ये कोई रेस नहीं है। मेरे गुरु ने मुझे बोला कि तुझे तेरा भौतिक जीवन का काम करते करते जो समय मिलेगा उसमें तूने जो जाना है उसको लोगों से शेयर करना है, लेकिन तुझे तेरा काम नहीं छोड़ना है। गुरु आज्ञा फॉलो कर रहा हूं, इसलिए मैं कोई बड़ा गुरु नहीं हूं, आध्यात्मिक गुरु नहीं हूं, खाली उस रोल को फॉलो कर रहा हूं बस। अगर हर एक व्यक्ति अपने रोल को फॉलो करते हुए, रोल को करते हुए आगे बढ़ेगा तो जीवन में कुछ कठिनाइयां है ही नहीं। तो मतलब दादा, जैसे अभी आपने ये गुरु अंदर की आवाज के बारे में बताया, वैसे कई बार हम सुनते हैं कि मुझे उस जगह जाने का कॉलिंग आया, ये मंदिर का कॉलिंग आया, ये भगवान का कॉलिंग आया, तो ये भी मन का ही खेल है। वहां जाकर क्या मिला? आप जो बोल रहे हो ना, वैसे बोलने वाले बहुत सारे लोग आते हैं। लगभग 3-4 साल में 23 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं। न जाने कितने लोग उन्होंने ऐसे बातें की, लेकिन ऐसे लोग जब भी सामने आते हैं तो सारे लोग मूलाधार में अटके हैं। अगर आपको कॉलिंग आया, वहां पर कुछ दुष्टान हुए, तो अभी तक आप मूलाधार से ऊपर क्यों नहीं उठ रहे हो? आप खुद का नुकसान कर रहे हो। उस कॉलिंग से आपको मिला क्या? ध्यान में रखो। मेरे सामने आकर अगर साक्षात गुरु दत्तात्रेय खड़े हो जाएंगे, मेरा भाव एक ही रहेगा कि गुरुदेव आप आए ठीक है, लेकिन चले जाइए, मेरा आपसे कोई काम नहीं है। क्योंकि मुझे पता है वो मुझे क्या देने वाले हैं। जो करना है मुझे करना है, आपका आशीर्वाद है, बस हो गया। यहां पर कोई शॉर्टकट नहीं है। और ये दत्तात्रेय का कौन क्रिएट करेगा? आपका मन क्रिएट करेगा। वो नहीं आने वाले, वो आपके अंदर है, बाहर क्यों आएंगे? क्या बात है, सही बात, बहुत सही। हम अंदर नहीं मिल रहे इसलिए बाहर ढूंढने जा रहे हैं। इधर कॉलिंग आया, उधर कॉलिंग आया, क्या फायदा उससे? अब अंदर से अशांत हो, दुखी हो, ईर्ष्या भाव आपके अंदर है, अहंकार भरे हुए हैं, तो आप बाहर क्या कॉलिंग और क्या? मोबाइल है बड़ा, आईफोन अभी लेटेस्ट आया ना, 16-17 कौन सा मॉडल आया है? 17 आया है। बढ़िया मोबाइल है, बढ़िया सिम कार्ड भी है, और नेटवर्क नहीं तो क्या फायदा? ये नेटवर्क अंदर का काम करते हैं। अंदर वो सब कुछ है नहीं तो क्या फायदा? बाहर घूमते रहो, सब लेको, अरे मेरे पास देखो ब्रांडेड मोबाइल है, ब्रांडेड मोबाइल है। अब बात नहीं कर सकते उस मोबाइल से तो क्या फायदा? तो अंदर से जब तक आपका जो उपजाऊ जमीन नहीं रहेगा तो क्या फायदा? अंदर की साफ सफाई करो, सरल बनो, देखो अंदर से परमात्मा हो या गुरु प्रकट हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब आध्यात्मिक प्रगति हो या भौतिक प्रगति हो, शुरुआत अंदर से ही होती है। अंदर से ही सरल बनना है, ध्यान में रखो। सरल जब तक नहीं बनोगे कुछ नहीं मिलेगा।
लोगों को लगता है इसने ये मिला, उसको वो मिला। मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं, मुंबई के टॉप 10 लोग, जो अमीर लोग बहुत नजदीक से मैंने देखे। और लोगों को लगता है ये तो राजा है। बिल्कुल, मैंने उनकी दर्द को देखा है, उन किन किन मुश्किलों में वो जा रहे हैं मुझे पता है। बहुत सारे बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं। तो ये सब दिखाओ, दुनिया पे मत जाओ और खुद को बड़ा दिखाने के लिए ये सब गलत फैमिली जो है ना, गलत बातों का सहारा मत लो, कुछ नहीं मिलता। दादा इसी को एक चीज में और मैं कहना चाहूँ, गुरु के बारे में तो ये तो बहुत अच्छे से आप समझा रहे हैं, लेकिन बहुत दफा ये बोला जाता है कि सेवा भाव या सेवा करना बहुत जरूरी है हर इंसान को। तो वो सेवा जो करनी है, गुरु सेवा हो या कोई भी सेवा, गुरु सेवा के बारे में आप कुछ बताइए ना, वो कैसे करनी चाहिए और गुरु सेवा का मतलब क्या है? ध्यान रखो, पहला जिन्होंने आपको जन्म दिया ना, माँ बाप, उनकी सेवा करना शुरू करो। आजकल लोगों को अपने माँ बाप ही नहीं चाहिए, तो उनके अंदर वो करुणा कहाँ से आएगी? आपके परिवार में जो है बुजुर्ग है, उनके प्रति प्रेम प्रकट करो, तभी आप बाहरी व्यक्ति से प्रेम करो। लोग गुरु के पास जाते हैं स्वार्थ के लिए, प्रेम के लिए नहीं जाते। 2% रहेंगे, ये 98% तो स्वार्थ के लिए जाते, और 2% जो सच्चे दिल से जाते हैं, उनको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनको कुछ सिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। गुरु के मन में विचार आया, वो समझ गया, ये अंतर मन का कनेक्शन बन जाता है। गुरु को क्या सेवा करेंगे? गुरु को शरीर को तो पड़ी नहीं रहती है। खाना मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, उसको लग्जरी की भी जरूरत नहीं पड़ती। मिला तो प्रभु तेरी मर्जी, नहीं मिला तो भी तेरी मर्जी, इसी भाव में होता है वो। लेकिन फिर दादा समर्पण कैसे किया जाए गुरु के प्रति? पहले खुद को प्रेम करो, तभी आप उस गुरु तत्व से प्रेम करोगे। समर्पित हो जाओ, खुद से शुरुआत करो। अगर आपके जीवन में सचमुच ऐसा गुरु मिल गया जो आप सही रास्ते पे लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अहंकारों को काट कर, तो कभी मत छोड़ना। ये मौके बार बार नहीं आते। आपको दुनिया की सारी संपत्ति मिल जाएगी, लेकिन ये जो गुरु तत्व है ये कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद सारी संपत्ति हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, और जो वहां लेकर जाना है वो आपको गुरु ही दे सकता है। अगर ऐसा मौका मिल जाता है उस परम तत्व के आशीर्वाद से, तो उस व्यक्ति इतना भाग्यशाली और कोई नहीं। हमने सिकंदर को देखा, मरते समय हाथ ऐसे करके गया, जगत जीता था, कुछ साथ में लेकर नहीं गया। लेकिन अभी भी जो सिकंदर में पाया था वही पाने के लिए दौड़ चालू है। सही है। तो कहाँ तक दौड़ना है, कब रुकना है, ये हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए। बार बार जीवन नहीं मिलेगा, शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि सूक्ष्म जगत में वेटिंग लिस्ट है। अगर आप शरीर छोड़ोगे, पता नहीं वापस कब मिलेगा। अगर मिला है तो पार हो जाओ, हल्के हो जाओ, खाली हो जाओ, सरल हो जाओ। गुरु तत्व आपको मैग्नेट की तरह खींच लेगा, उसका ध्यान रहता है। और जब दोनों का मिलाप हो जाए, गुरु शिष्य का, तब उस गुरु के प्रति सरेंडर हो जाओ। ये ना ये क्या सही क्या गलत वो भी भूल जाओ, क्योंकि गुरु शिष्य का रिलेशन शरीर के पार है। गुरु को ना स्त्री पर दिख रही है ना पुरुष दिख रहा है, क्योंकि शरीर कपड़ों का ब्रांड है। गुरु उसके अंदर के तत्वों को देख रहा है, जो अनंत काल से उस शरीर को धारण करता है, शरीर को छोड़ता है।
गुरु का लेन देन उससे है, उस शरीर से नहीं। ऐसा अगर गुरु मिलता है तो उसको जोर से पकड़ के रखो, देखो क्या होता है।